कि जिंदगी की कभी हार नहीं होती है, बुरी से बुरी चीज भी बेकार नहीं होती है। जिंदगी, हाँ, अरे जिंदगी की कभी हार नहीं होती है, बुरी से बुरी चीज भी बेकार नहीं होती है। बिल्कुल। गुनाह तो कराती हैं इंसान की मजबूरियां, हाँ, ये जिंदगी कभी भी गुनहगार नहीं होती है। अगर मेरी भी बात में कोई बात लग जाए तो केवल उन्हीं को नहीं, क्योंकि मैं आपके उन्नाव का हूं। और क्या, ये लखनऊ से है। अगर मेरी भी बात अच्छी लगे तो एक बार ताली आप लोग मेरी बात भी बजाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद है। क्योंकि सर्वेश आशी जी, आप लखनऊ से चले तो आए, लेकिन एक बात गौर करिए, सुनिए। हमारे उन्नाव में ये जितने लोग बैठे हैं, हमारे उन्नाव क्या भारत है हमारा अपना, आप भी उसी भारत में हैं। एक बात गौर करके सुनिए कि चाहने वालों की तकदीर बड़ी होती है, हर मुलाकात जुदाई की घड़ी होती है। चाहने वालों की तकदीर बड़ी होती है, हर मुलाकात जुदाई की घड़ी होती है। और क्या, अरे वक्त मिल जाए, सरद भैया, वक्त मिल जाए तो रिश्तों की किताबें पढ़िए, क्योंकि दोस्ती खून के रिश्ते से बड़ी होती है। गौर से सुनिए, क्योंकि ये कीर्तन गाना खेल नहीं है बच्चों का जी। अब पीछे से नीचे वाले चिल्ला रहे हैं, ढोलक ऐसे बजती है। क्या तुम्हारे जो ये लखनऊ से ढोलक वाले आए यही ढोलक बजा पाते हैं क्या? अभी तुमने ढोलक सुनी नहीं है, वो ढोलक बजा रहे हैं, नीचे वाले कह रहे हैं ये है, ऐसे ढोलक बजती है। उनको सिखाओ ढोलक। यहाँ से मुंबई तक चैलेंज है इस बात का। ढोलक बेटा जरा एक ताल लगा के दिखाओ, जरा इनको लगाओ ताल, छोटी ताल लगाओ जरा कोई। क्या बात है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छा। है कोई बस बस लो बोलते ये देखो, ये ढोलक। अब लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि इसको ढोलक बजाना कहते हैं, क्योंकि एक से एक लोग बजाने वाले पड़े। 11 पद बताएं, ये संतोष भैया चिलौला से, बड़े भैया, ये क्या बात है। और भैया यश रावत जी, आपके कार्यक्रमों से 201 पद मुद्राएं मेरे मंडल के लिए। आप लोग एक बार जोरदार तालियां अपने आप के लिए बजा दें। धन्यवाद। देखिए सर्वेश आशी जी, एक बात कहना चाहता हूं। जिंदगी में कई गम मिलेंगे, हम जैसे आपको बहुत कम मिलेंगे। एतबार जरा सोच समझ कर करना, ऐसा नहीं है कि हर जगह आपको बस हम मिलेंगे। वाह वाह वाह। केवल चिल्लाने से जवाबी नहीं होती है,
गाना सुनो पहले, क्योंकि ये जो जनता बैठी भाई साहब, ये जो नीचे वाले चिल्ला रहे हैं, ये जो जनता बैठी एक एक शब्द सुनती है, वो अलग बात है कि वो अपने मनोरंजन में है, लेकिन ये भाई साहब ये चिलौला गांव है, सब लोग सुनते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर चिल्लाओ तो साफ सुथरा चिल्लाओ, तुम्हारे चिल्लाने में आवाज हमारी फंसती है। और ये बढ़िया शिव शंकर कुशवाहा जी, क्या बात है। ऐसे श्रोताओं के लिए मैं क्या कह दूं। आपने कहा है सबरी जी के विषय में कुछ बताइए। चले भैया, बहुत बढ़िया बात है, बहुत बहुत धन्यवाद है। लेकिन आइए, मैंने एक आपको गाना दिया था, मैंने आपको गाना दिया, क्या लाए हो? और मैंने कहा कि एक तो बाबू, अरे एक तो बाबू शीशे जैसी चिकनी मेरी जवानी, और दूजे उम्र मस्तानी। अब तो गाना आपका गाना मैं गाऊंगा, लेकिन मैं भाई साहब को बता रहा हूं कि मैंने सवाल क्या दिया, आप जवाब क्या दे रहे हैं। लेकिन भैया मैं निवेदन करूंगा, आप इतने लोग हैं, आप जो चाहेंगे हम लोग वही करेंगे, लेकिन हम लोग जो चाहेंगे वो आप करें, ये तो हो नहीं सकता। लेकिन मैं निवेदन ये करूंगा, घर आपका है, गांव आपका है, अगर आप लोग सामने बैठेंगे तो मेरा चेहरा इधर को है, सर्वेश भाई का चेहरा सामने है, जो सुनाएंगे आप लोग हंसेंगे, अच्छा लगेगा हमें भी और आपको भी। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, पीछे पीछे कलाकार क्यों बैठते हैं? ऐसे श्रोता मिलते बहुत कम है वैसे भैया, कहीं ऐसे श्रोता ढूंढने से भी नहीं मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है भैया। कहना है क्या? अरे एक तो बाबू शीशे जैसी चिकनी मेरी जवानी, और तुझे उम्र मस्तानी, तीजे उम्र से ऐसे फिसले जैसे बरसता पानी, जैसे बरसता पानी। और सुनो ये इस गाने में ऐसे ढोलक बजी है, अखियां मिलाना हमसे, अखियां मिलाना हमसे, छोर संभाल के। एक एक बात जब समझ में आए ढोलक की, और क्या? अखियां मिलाना हमसे बाबूजी संभाल के। क्यों क्यों? छुरियां चल जाए मेरी मतवाली चाल पे। और वो नीचे वाले जो लाए हो, ये पता नहीं किसी चमड़ा फैक्ट्री से पकड़ लाए हो। इनको लाए कहां से है भाई नीचे वालों को? हमने कहा कि धीर दर धीर दर धीर दर धीर दर धीर दर धीर दर धीर दर। पीछे वाले क्या कह रहे हैं? हाँचे परे हैं, और कह क्या रहे हैं? सुन जा सुन जा सुन जा सुन जा। कौन सुन जा? यहाँ है कौन सुनने वाला? पहले गीत सुनो, मैं क्या कह रहा हूँ। सर्वेश भाई ऊपर से बना रहे हैं, तुम पीछे घोड़े पड़े हो। पड़े भैया, मैंने कहा था पहले बर्बरी, उसके बाद बाली, उसके बाद बाली। क्या बात है, ताली होनी चाहिए। वाह, बाली की बात पर ताली। भाई जी, मैंने कहा सबसे पहले वीरभद्र, जिसको भगवान शिव ने अपने बाल की जटा फेंकी। बढ़िया है, मैंने चारों युगों से आपको दिखाए। आप खड़े हुए, आपने कहा एक अक्षर से सब थे आपके, मैं भी एक अक्षर से दिखा रहा हूं। मैंने सतयुग में दिखाया बाल से प्रकटे वीरभद्र, त्रेता में दिखाया बाली, आप सतयुग में तो कार्तिकेय दिखाए और त्रेता हजम कर गए, द्वापर में आ गए कन्हैया के पास और कर्ण के पास, और फिर आपने कहा कबीर दास जी। बढ़िया है भैया, के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, एक गाना आपने दिया है, पब्लिक को अच्छा लगा, मैं भी प्रयास कर रहा हूं। भैया शबरी की बात मैं आपकी सुनाऊंगा, और हमारे भैया की भी एक बात मेरे पास रखी है, मैं उसको सुनाऊंगा। एक गाना इनकी ओर से आया है, मैं उसको गाने का प्रयास कर रहा हूं। और गाना कभी भी इस जोश में मत गाइए कि सामने वाला नहीं गा पाएगा। सुनिए गाना कैसे होता है।
धुन आपने गाई है, धुन आपकी है, लेकिन गा मैं रहा हूं, सुनिए कैसे। कि मड़िया से लग के पिया करे तक जाकी, क्या बात है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कि मड़िया से लग के पिया करे तक जाकी, बहुत कौड़ी फेंके पिया उड़ावे जहां की, कसम देवे जहां की। बहुत बहुत धन्यवाद है आदरणीय पिता तुल्य दादाश्री राम बालक जी। 11 पद मुद्राएं। कि मड़िया से लग के पिया करे तक जाकी, बहुत कौड़ी फेंके पिया उड़ावे जगह की, कसम देवे जगह की। आजा गिलारी गिलारे, अरे आजा गिलारी खिलाई दूं की मामी, लाली पे लाली तनिक हुई जाए, तब हमरी अटरिया पे, हमरी अटरिया पे आजा रे, आजा रे, आजा रे संवरिया, ताका जाकी तनिक हुई जाए, मेला कमेटी शंकर भैया चिलौला, शंकर भैया, अरे हमारी अटरिया, हमारी अटरिया डराना, अटरिया अटरिया। आपने कहा सुग्रीव बाली से कह रहे हैं, सुग्रीव बाली से कह रहे हैं, आप कह रहे हो कि पहली बार बाली से लड़ने गए, उनको बहुत गिरा गिरा के बाली ने मारा, बहुत मारा, और भगवान राम कुछ नहीं कर पाए, और जब दोबारा भेजा तो सुग्रीव कह रहे हैं, सुग्रीव कह रहे हैं कि अपनी डगरिया में आजा रे विधर्मी, अपनी डगरिया में आजा रे विधर्मी। एक बात देखिए, कीर्तन में ये सुनने वाली बात है बड़े भैया, आपने कहा है कि हाथा पाई तनिक हुई जाई, हाथा पाई, हाथा पाई यानी मारपीट। यहाँ एक पाई शब्द आ रहा है, पाई, गौर करिए, सर्वेश भैया ने बड़ी चतुराई से ये शब्द लगाया, अगर मैं ना ला पाता तो अभी कहते कि उन्नाव में यही सीखे हो, यही सीखे हो, लेकिन सब सीखे हैं। क्या बात है बड़े भैया सुरेश जी। 11 पद मुद्राएं। आपने कहा भाई जी कि अपनी डगरिया में आजा रे विधर्मी, हाथा पाई तनिक हुई जाए। एक तो हाथा पाई, अब देखिए दूसरी पाई भी ला रहे हैं, अरे ये भरपाई तनिक हुई जाए। और फिर आपने कहा है कि हिसाब पाई पाई तनिक हुई जाए रे राना नारे ये नहीं कहा इन्होंने भैया, 3 जगह पाई का प्रयोग किया, और बाकी भाई साहब
हंसना मजाक करना, दारू पीना, सो जाना, तम्बाकू खाना, ये तो जीवन के अंग हैं। समझे राम वास्तव में जिंदगी दारू पीते हो आराम से। बहुत बहुत धन्यवाद है दादा। जगदीश जी चिलौला, ये 51 पद में बहुत बहुत धन्यवाद है पिता तुल्य दादाजी, क्योंकि कहते हैं भाई साहब, ये जिंदगी जब भी आपको रुलाने लगे, रामपाल जी चिलौला, क्या बात है, ऐसे महान लोगों के बीच कीर्तन गाने का मौका मिला है, धन्य हो गए हम लोग। अपना अनाउंस कर रहे हैं दादा। जिंदगी जब भी आपको रुलाने लगे, बड़े भैया, सुनने वाले के लिए बहुत कुछ है, ना सुनने वाले के लिए तो रामायण में भी शक्तिमान दिखाई पड़ता है। जिंदगी जब भी आपको रुलाने लगे, अरे आप इतना मुस्कुराइए कि दर्द भी शर्माने लगे। बड़ी से बड़ी मुसीबत में भी आंसू ना निकले आपके, तो फिर किस्मत भी मजबूर होकर आपको हंसाने लगे। समझा ये मत समझिया तुम्हारा बड़े भैया अभी इसी के लिए खड़े हैं। चलिए बहुत बढ़िया है। चलो आइए, जब देखिए एक आदमी जब दहाड़ लगाता है, चैलेंज करता है कि ए बाली निकल बाहर। पीछे वाले सर्वेश भाई कम कह रहे थे, नीचे वाले वो भाई साहब उधर से पता नहीं किस फैक्ट्री से आए हैं, वो कह रहे थे बाली निकल बाहर, तो नीचे से पता नहीं किस आवाज में निकल बाहर। साहब सुग्रीव ने जब इतनी बार आवाज दी, बड़े भैया पाई का शब्द का प्रयोग 3 बार इन्होंने किया है। बाली बाहर निकला। अब बाली ने कहा, इनकी लाइनें कह रही थी, इनकी लाइनें, आंख से गिरा है मेरे आंख में उठाऊं। आंखों के मुहावरे लगे थे। आइए, अगर आपने आंखों के मुहावरे लगाए हैं तो प्रयास कर रहा हूं, अगर अच्छा लगेगा तो आप सभी का आशीर्वाद चाहता हूं। बाली ने कहा, सुनो सुग्रीव, तुम फिर से आ गए तो सुनो। अरे बातें बनाता काहे बात ना बनेगी। और ये बड़े भैया राजन मेला कमेटी आपकी ओर से 21 पद मुद्रा, बहुत बहुत धन्यवाद है ऐसी कमेटी को। बाली ने कहा कि बातें बनाता कागे बात ना बनेगी, और बिगड़ेंगी बातें सभी जब बातें तनेंगी, और बातों में बातें बढ़ेंगी। और बाली ने कहा, सुनो, तुम कह रहे हो अपनी नगरिया में, तुम्हारा यहाँ कुछ है नहीं, और जब तुम हमारी नगरिया में घुस आए हो तो हमारी नगरिया में, हमारी नगरिया में तुम हमको विधर्मी कह रहे हो। तुम कह रहे हो तो तुम, अरे हमारी नगरिया में आया रे तू धर्मी, नगरिया में आया है तू धर्मी, और या बेसुमारी तनिक हुई जाए। देखिए, बेसुमारी एक मारी निकला, और अरे जख्म गिनेगा लेकिन गिन नहीं पाए, या बीमारी तनिक हुई जाए। दादा, बेसुमारी मारी, बीमारी, और बाली दौड़ा, और बाली, अरे रुक जा जाता कहाँ, अरे रुक जा है जाता कहाँ,
खून का मैं प्यासा और मारा मारी तनिक हुई जाए, मारा मारी तनिक हुई जाए, मारा मारी तनिक हुई जाए, मारा मारी तनिक हुई जाए। भाई साहब, आपको बीच बीच में आपकी फरमाइश भी सुनाई जाएगी, बशर्ते अब एक भैया ध्यान दें, उनकी फरमाइश का थोड़ा सा टुकड़ा ले रहा हूं, बहर यही चलेगी। निस दिन वो फूल बिछाती है और आंखें उसकी थकती नहीं, निस दिन वो फूल बिछाती है और आंखें उसकी थकती नहीं। भाई साहब कहाँ गए जिनकी फरमाइश थी ये? चले गए, आ रहे हैं। हाँ, क्या बात है। और ये खड़े रहो। वो कठिन परिश्रम करती है पर राह वो देखना थकती नहीं। मेरे आंखों में प्यास है जो वो प्यास बुझाने वाले। और सबरी ने कहा, क्या कहा? क्या कहा सबरी ने? मैं नित फूल बिछाती हूँ राहों में। लोगों ने कहा ये फूल रोज बिछाती हो, तुम बूढ़ी हो गई हो। बिछाते बिछाते इसको बंद करो, कोई नहीं आने वाला। तो सबरी ने कहा, क्या बात है, इतने अच्छे अच्छे नाम दादा रोशन जी। रोशन 11 पद मुद्राएं। मेरे आंखों की प्यास है जो वो उसको बुझाने वाले हैं। और ये फूल मैं जिनके लिए बिछाती हूँ मेरे रघुबर आने वाले हैं, मेरे रघुबर आने वाले हैं, मेरे रघुबर आने वाले हैं। और दादा क्या बात है, धन्य है ऐसे श्रोता, मैं धन्य हो गया। शुभ नाम छेतीलाल जी, चौतरफा इनाम, चौतरफा। बहुत बहुत धन्यवाद है। देख लो, साथ चौतरफा इनाम शुरू हो गया। और ये धर्मेंद्र मस्ताना जी, सबरी के नाम पे दीवाना। अरे मस्ती के रंग मस्ताना हो गए, मस्ती के रंग मस्ताने हो गए, और सबरी जी के नाम के दीवाने हो गए, सबरी जी के नाम के दीवाने हो गए, सबरी जी के नाम के दीवाने हो गए। आपकी भी फरमाइश पूरी पूरी। अब तुम सो जाओ जाके। और ये मेला कमेटी की ओर से 51 पद बुझाएं। और आपने कहा है सभी लोग हाथ उड़ाकर बोलिए भैया माता की। और धन्यवाद है। आइए 11 पद मुद्राएं हैं। एक भैया की फरमाइश और बची है, इसी कटपीस के बाद आपका मैं सवाल पढ़ रहा हूं, वो भी आपकी पहर यही चलेगी। क्या? अरे मेरी मोहब्बत तेरी कहानी, मेरी मोहब्बत तेरी निशानी, आ मेरी रानी ले जा चल्ला ले जा, मेरी रानी ले जा चल्ला निशानी, आ मेरी रानी ले जा चल्ला निशानी। मेरी मोहब्बत तेरी जवानी, और 4 दिनों की है जिंदगानी, आ मेरी रानी ले जा चल्ला ले जा, मेरी रानी ले जा चल्ला
और ये राजा भैया इस वक्त आपके कर कमलों से ये 51 पद मुद्राएं इकट्ठा फरमाइश है पूरी कहना है। आइए अब इसके बाद एक गाना और उधर से आया है, मैं उसका जवाब पढ़ता हूं। देखिए थोड़ी शांति बनाए रखेंगे तो मिलेगा सब कुछ, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जल्दी जल्दी गरम गरम खाने से शायद मुंह जल जाता है, ऐसा मैंने सुना है। अगर मेरी बात में दम है तो बस जोरदार तालियां बजाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो जी, हेलो हेलो जी, हेलो। आइए सुनिए, सुने कहना क्या है क्या कि जरा सी देर में दिलकश नजारा डूब जाएगा, ये सूरज देखना सारे के सारा डूब जाएगा। अरे जरा सी देर में दिलकश नजारा डूब जाएगा, ये सूरज देखना सारा का सारा डूब जाएगा। न जाने फिर भी क्यों साहिल पे तेरा नाम लिखता हूँ, न जाने फिर भी क्यों साहिल पे तेरा नाम लिखता हूँ, मुझे मालूम है एक दिन किनारा डूब जाएगा। आइए एक गाना आया है, कौन सा? कि शीशे से मुझको क्या हो क्या हो क्या हो, क्या बात है, क्या बात, बहुत अच्छा है और बहुत हल है। क्या बात, टूटे लेते रहो, दुकानदारी हमारी ठीक ठाक चल रही थी, बढ़िया है। सुनिए, टूटे लेके इकट्ठे उड़ा दो, बोलिए गुइया माता की जय। अरे शीशे से मुझको इशारा मिला है कि साहिल को जैसे किनारा मिला है। तेरी ही नजर पर ये, तेरी ही नजर पर ये मेरी नजर है, जिधर देखता हूँ तू आती नजर है, तेरे इश्क का मुझ पे हुआ क्या असर, तेरे इश्क का मुझ पे हुआ ये असर, तेरे इश्क का मुझ पे हुआ ये असर। भैया भैया अगर वास्तव में आपका मन है तो मैं अभी थोड़ी देर में चालू करा दूंगा। हम तो नाच ही रहे हैं, माता के नाम पे आपको भी नाचना है, लेकिन केवल नाचने में समय न गुजर जाए, केवल कूदने में समय न गुजर जाए, थोड़ा सा उसके बारे में ध्यान करो जिसकी वजह से ये सांसें चल रही हैं। भैया भाई जी खाली वहीं पर ध्यान न करो, क्योंकि सब ही नचावत राम गोसाई और नाच ही नर मरकट की नाई। जिस दिन आप वो बात याद कर लिए, जिस दिल से जुदा वो हमसे हुए, इस दिल ने धड़कना छोड़ दिया। भाई साहब जिस दिन सांसें नहीं होंगी उस दिन कुछ नहीं होगा, शरीर तो यही होगा लेकिन परिवार वाले एक मिनट आपको घर में नहीं रुकने देंगे। इसलिए भाई साहब ईश्वर का भी ध्यान रखिए। परिवार वाले सीधा फूंक दिए हैं। आइए भाई जी बैठ जाइए और सुनिए, जिधर देखती हो तो आता नजर,
मुझ पे हुआ ये असर है। देखिए आपने कहा था, अब देखिए थोड़ा मनोरंजन हो गया, अब थोड़ा भोलेनाथ की तरफ चलता हूं। उनकी नजर सबके ऊपर है, इसलिए भोलेनाथ आपने कहा जितनी बार उनका तीसरा नयन खुला, आपने कहा है शिव जी ने खोला जब जब तीसरा नयन है, और तब तक हुआ कुछ ना कुछ मेरा सत्य ये कथन है। जब जब शिव जी ने तीसरा नेत्र खोला तो कुछ ना कुछ हो गया। आइए भगवान भोलेनाथ की ही एक ऐसी बात आपको मैं बता रहा हूं। बिल्कुल, आपने नयन की बात की है, मैं एक जानकारी और जनता जनार्दन को देना चाहता हूं। दो बेटे दो, लेकिन बात तुम पैसे दो पैसे पूरे दे दो। ये मेला कमेटी बोल गैया माता की बैठो और छुट्टा करा लो भैया। भाई जी बैठिए, कहना है क्या? भाई जी, दादा, बड़े भाई सर्वसाची जी, क्या किया जाए? अब शाहिद कोर्ट ना जाया जाए। आपने कहा कि शिव जी ने खोला जब जब ये तीसरा नयन है, हुआ कुछ ना कुछ ये मेरा सत्य कथन है। लेकिन सुना है, भोलेनाथ के शरीर के अंदर एक और मजबूत बात मिल गई मुझे। भोलेनाथ तो पूरा शरीर है मजबूत है। कहना है कि शिव जी का जब जब हुआ नग्न ये बदन है। वाह वाह वाह, मेरी बात को सुनना। छुट्टा का छुट्टा दो, छुट्टा पैसा से मिलता है भाई। ऐसे है लिए आ गए। इनके लिए ताली बजाओ भैया एक बार। ये छुट्टा ऐसे लिए आए। आइए, शिव जी का जब जब हुआ नग्न ये बदन है, और जब जब बदन उघरा तो हुआ क्या? नया नाम पड़ गया है, ग्रंथों का कथन है। नया नाम पड़ गया है, ग्रंथों का कथन है। शिव जी का जब जब हुआ नग्न ये बदन है, शिव जी का जब जब हुआ नग्न ये बदन है, शिव जी का जब जब हुआ नग्न ये बदन है। अरे तुमने ये फूल जो जुल्फों में लगा रखा है, एक दिया है अंधेरे में जला रखा है। जीत ले जाए कोई तुमको नसीबों वाला, जिंदगी ने मुझे दांव पे लगा रखा है। अब देखिए भोलेनाथ पहली बार ये बदन नग्न कब हुआ? एक बार माता शिवानी यानी माता सती भगवान भोलेनाथ का सर्पों से श्रृंगार करने लगी। सर्पों से श्रृंगार करने लगी तो हुआ क्या? हुआ? अरे अंक में भरे माता शिवानी ने सांपों से श्रृंगार करना शुरू किया पूरे शरीर का। तो अंक में भरे शिव जो सती जी कहाए, और एक बार सर्पों से शिवानी सजाए। और
जब सर्पों से श्रृंगार करने लगी तो ये रामचंद्र तुमने लगाया था। जब सर्पों से श्रृंगार करने लगी तो लोग तरह तरह के लोग देखने आने लगे कि भाई सांपों से कैसा श्रृंगार हो रहा है। और इतने में जब तरह तरह के लोग देखने आ रहे हैं तो एक आदमी और देखने आ गया। कौन? क्या मतलब अब वापस दें? पैसा दे के कहीं वापस लिया जाता ही नाम तो दे रहो ना हो तो घर पे ले आओ भाई। अच्छा 10 की देना था 60 में यार, वापस ना लो ने हमारे अंदर की दम चली जाएगी। अब तू वापस लिए तो बंद कर दी जाएगी। बताओ पैसा दे दे वापस लोगे यार और गाना पूरे सुनोगे? भैया धन्यवाद है। कहना क्या अंक में भरे शिव को सती जी जो कहाए, एक बार सर्पों से शिवानी सजाए। समझो। और एक आदमी दर्शन करने आया, बहुत लोग आए लेकिन एक आदमी और दर्शन करने आया। नहीं आए गरुड़ जी दर्शन, आए गरुड़ जी दर्शन करने को थाए। तो जब गरुड़ जी को अपनी तरफ आता देखा तो जितने भी सांप लपटे थे सब भगने लगे। इकट्ठे पूरे सांप भग गए। तो सारे सर्प डर के मारे दूर भग जाए। तब जब सारे सर्प दूर भग गए, भगवान भोलेनाथ नग्न अवस्था में तुरंत दिशाओं ने वस्त्र का रूप धारण किया दादा, और वस्त्र बनकर लिपट गई। तो एक नाम पड़ गया दिगंबर। जो कहना पड़ा दिगंबर पड़ा है नाम पुलकित ये मन, दिगंबर पड़ा है नाम पुलकित ये मन। शिव जी का जब जब हुआ नग्न ये बदन, शिव जी का जब जब हुआ नग्न ये बदन, शिव जी का जब जब हुआ नग्न ये बदन। एक बात और सुनिए, सभी लोग जानते हैं जब माता सती जा रही हैं रास में, भोलेनाथ ने कहा कहां? भोलेनाथ ने कहा कहां? तो माता ने कहा वहां जहां हम जा रहे हैं वहां पुरुष लोग नहीं जाते हैं। पुरुष वर्जित है। भोलेनाथ ने कहा हम जरूर चलेंगे। जब जरूर चलेंगे तो बोली ये चंदा गंगा सर्प ये सब उतारो, औरत का रूप धारण करो तब चलो। तो होना क्या? बाना बनाए शिव जी लाली लगाए। क्या बात है? कितने हल्के हाथ बजाओगे? क्या बात, बहुत अच्छे। बड़ा भैया बाना बनाए शिव जी लाली लगाए, अब बन के मेहरिया चले महाराज आए। मगर जब कन्हैया उनका घूंघटा पलटाए, क्योंकि एक औरत के लिए और नई औरत के लिए उसका घूंघटा पलट देना, नग्न कर देना, खुला भेद सारा भोला भाला शर्माए। अब देखिए जब भेद खुल गया तो गोपेश्वर बने हैं तब से मिट गई अगर, नाम पड़ गया गोपेश्वर। गोपेश्वर बने हैं तब से मिटती अगर, शिव जी का जब जब हुआ नग्न ये, शिव जी का जब जब हुआ
बदन है, शिव जी का जब हुआ नगरीय बदन है। नया नाम पाया ग्रंथों का कथन है, नया नाम पाया ग्रंथों का भैया आप कह रहे हो घुइया महारानी जय करो, भैया कह रहे हैं घुइया महारानी खा डरी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। 11 पद बताएं। आइए मेरी ओर से यथाशक्ति प्रयास, और प्रयास तो बहुत कुछ हो रहा है, जवाब तो पढ़ने का हो ही रहा है, और भी कई प्रयास चल रहे हैं। देखो संभव कौन कौन सा प्रयास हो पाता है। आइए एक गीत मेरी ओर से पिना। एक फिल्मी दुनिया वाले ने गीत गाया था बहुत पहले। कौन सा? और सर्वेश भैया एक बात आप कह रहे थे कि फिल्मी दुनिया वाले टांग नहीं अड़ाते हैं, टांग हम लोग अड़ा देते हैं। हम लोगों की औकात ही नहीं है, अगर फिल्मी दुनिया की लाइन न मिलती हम लोग अपना कोई तर्ज बनाकर नहीं गा सकते भाई जी। तो फिल्मी दुनिया वाले टांग इसलिए अड़ा देते क्योंकि ये मजबूरी है हमारे लिए। ये लोग पाँव इसलिए लड़ाते कि इनका पाँव अंगद है, उनकी लाइन को हमें लेकर गाना पड़ेगा तब कोई बात बनेगी, इसलिए टांग वो अड़ाएंगे हम नहीं। वो मजबूत हैं, उनकी बात हमारे लिए मजबूरी है। आइए एक गाना बजा था। कौन सा? थोड़ा सा पुराना है लेकिन बहुत पुराना भी नहीं, मुझे लगता है सभी को बहुत अच्छा लगेगा। कहना क्या है? अनजाने में जाने तमन्ना, कि यूं ना अदाओं की बिजली गिराओ, लब चूम लूं मैं जरा पास आओ, कह ना सकूंगी मजबूरियां और सह ना सकूंगी ये दूरियां, सकूंगी ये दूरियां, मिलते मिलते हंसी वादियों में ये दिल खो गया तो क्या करो। अनजाने में जाने तमन्ना, ये दिल खो गया तो मिलते मिलते हंसी बातियों में ये दिल को गया तो क्या करो। मिलते मिलते हंसी बातियों में ये दिल को गया तो क्या करोगे। देखिए बढ़िया बात लाने का प्रयास कर रहा हूं, हो सकता है आपको अच्छी भी लगेगी। देखिए कभी कभी प्रश्न एक होता है उसके उत्तर दो होते हैं। विजय भैया आपकी भी नींद गायब करने का प्रयास कर रहा हूं, हो सकता है सफल हो जाए। प्रश्न एक होता है, जैसे कोई आपसे सवाल एक करे भाई जी, उसके उत्तर दो हो जाए, तीन हो जाए, मतलब 3 लोगों ने सवाल पूछा, आप एक बात कह दीजिए, तीनों को उत्तर मिल गया। अगर ऐसी कोई बात आ जाए तो शायद अच्छा लग जाए। आइए सुनते सुनते
समझ तो गया पर क्या है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ओहो, बहुत अच्छा, सुनते सुनते समझ तो गया पर यारी नहीं तो क्या करूं मैं। तुम चारों विचारों स्वयं ही, तुम चारों विचारों स्वयं ही, बारी नहीं तो क्या करूं मैं। जैसे अगर मैं कह रहा हूं बारी नहीं तो क्या करूं मैं, चार लोगों ने एक सवाल किया और किसी ने केवल ये कह दिया बारी नहीं है, बस सबको उत्तर मिल गया। अब सुनिए जरा गौर से क्या सवाल होगा। चार लोग अपना अलग अलग सवाल कर रहे हैं, जवाब सिर्फ है बारी नहीं है। भैया, बड़े भैया, एक कह रही गोदी में तुम खिलाओ, एक औरत कह रही कि मुझे गोदी में खिलाओ, ये पहली का सवाल है। और दूजी कहे एक सुमन ही कहाओ, कहे तीसरी अग्नि, तीसरी कह रही है, कहे तीसरी अग्नि महाराज लाओ, चौथी कहे बस पानी पिलाओ, चौथी कहे बस पानी पिलाओ, चौथी कहे बस पानी पिलाओ। देखिए, पहली कह रही गोद में खिलाओ, एक बात, दूसरी कह रही एक सुमन दे दो, तीसरी कह रही अग्नि लाओ, चौथी कह रही है जल दे दो। एक आदमी ने सोचा मैं कौन सा उत्तर दे दूं तो सारे संतुष्ट हो जाएं। तो चुनते 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 गए, चुनते चुनते चुना एक उत्तर, और एक बात कह दी, क्या कि बारी नहीं तो क्या करूं मैं। बुलगुइया महारानी की बारी नहीं, जो आग मांग रही थी उससे भी कह दिया बारी नहीं, कह रही थी गोद खिलाओ तो उससे भी कहा तुम बारी नहीं हो जो तुमको हम गोद में खिलाएं। चल बोले बारी नहीं है। अगली पंक्ति सुनिए, एक चाहती मेरा स्वामी बचाओ, एक चाहती मेरा स्वामी बचाओ। एक औरत का प्रश्न है कि मेरे स्वामी को बचा लो, और एक ही बार में उत्तर देना है। दूजी कहे एक सहेली ही लाओ, कहे तीसरी पशु को दवाई पिलाओ, दवाई पिलाओ, दवाई पिलाओ। तीसरी कह रही है कि जान
जानवर को दवाई पिलाओ। हाँ। चौथी कहे पानी से साग लाओ। चौथी कहे पानी से साग लाओ। पहली कह रही मेरा स्वामी बचाओ। हाँ। दूसरी कह रही एक सहेली दिलाओ। हाँ। तीसरी कह रही है कि पशु को औषधि पिलाओ। चौथी कह रही कि पानी से साग ले आओ। गुनते गुनते जिसको जवाब देना था, गुनते गुनते गुना एक उत्तर, और एक जवाब दे दिया, सबको उत्तर मिल गया कि नारी नहीं तो क्या करूं मैं। नारी, नारी साग भी होता है, नारी जिससे दवाई पिलाई जाती है, एक नारी स्वामी और एक नारी सहेली। सुनते सुनते समझी तो गया, मारी लगी तो क्या करूं। मारी नहीं तो क्या करूं, मारी नहीं तो क्या करूं। हाँ, बारी लगी तो क्या करूं मैं। एक बार प्रेम से बोलिए सच्चे दरबार की जय, बोले भैया माता की जय। आइए एक छोटी सी खंडगीत वो भी सुनिए और आपके जीवन से मैच करती हुई। हाँ, वही वाली सुनाओ जो मैच करे। आइए एक गाना सुनिए, हाँ, आपको अच्छा लगेगा बिल्कुल। क्योंकि अगर हम लोग आए हैं तो प्रयास यही करेंगे कि आप लोग हम लोगों को दोबारा बुलाएं। और भैया ये जो चर्चा चर्चा कर रहा है, थोड़ा सा ये तो मुश्किल है। बोल दे भैया बाबा की जय। बड़ी आफत है। आइए एक गाना बज रहा है। हाँ। और फिल्मी दुनिया वालों ने कहा क्या क्या कहा फिल्मी दुनिया वालों ने। कि साजन तुमसे प्यार की लड़ाई में हले हले इतने हल्के हाथों से बजाओगे बेटे। जियो जियो। पल 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 तेरी लगन, तेरी अदाएं ले गई मन। अरे यार गावन दियो। पल पल हर पल तेरी लगन, तेरी अदाएं ले गई मन। हाय मैं शर्माई प्यार की लड़ाई में। टूट गई चूड़ियां कलाई में, कलाई में टूट गई चूड़ियां कलाई में। जानम तुमसे प्यार की लड़ाई में
भाई साहब अब मैं आपको थोड़ा सा दर्द की ओर मोड़ रहा हूँ, हाँ क्योंकि आप लोगों की हंसी तो मैंने देख ली है, अब आपके अंदर दिल कितना बड़ा है मैं ये देखना चाहता हूँ। दिल दरिया है, क्योंकि भावना में भावना तो भावना बेकार है, और भावना में भाव सच्चा हो तो भाव से बेड़ा पार है। आइए एक पति और पत्नी के जीवन की बात को लेकर चल रहा हूँ। हाँ डर तो है कि हर नारी का दर्पण है, क्या बात है, क्या बात है, ओहो वरी ढोलक, क्या बात, क्या बात, दादा सानू, अरे हर नारी नर का दर्पण, हर नारी नर का दर्पण, और पति पर करती सब अर्पण। एक नारी अपने पति के ऊपर सब कुछ न्यौछावर कर देती है, जो कि वो उसका पति परमेश्वर होता है। हाँ भले पति शराबी हो, बिल्कुल। हर नारी नर का दर्पण, पति पर करती सब अर्पण, और त्याग मूर्ति में भी तो पल, तन मन धन सारा अर्पण, तन मन धन सारा अर्पण, तन मन धन सारा अर्पण। अब आप लोगों से एक सवाल पूछूंगा, जब पत्नी सब कुछ अपना दे देती है पति को, क्या कुछ ऐसा बचता है जो न दे? बचता है? इनका पता है, क्या बात है भाई, ला तो ढूंढ। आइए फिर भी ना देती नारी कुछ जुदाई में, अरे फिर भी ना देती हर नारी कुछ जुदाई में, कंधा नहीं देती है विदाई में, क्योंकि पत्नी भी घर की दहलीज तक रह जाती है। अंतिम समय पति के चरण छूकर उसको घर के अंदर फिर कर दिया जाता है, क्योंकि पति के शरीर के अंदर प्राण नहीं बचे होते हैं। कंधा न देती है विदाई में, विदाई में, और चांदी की चूड़ी हो पहनती कलाई में, चांदी की चूड़ी पहनती कलाई में, आग नहीं देती है विदाई में, विदाई में, आग नहीं देती है विदाई में, आग नहीं देती है विदाई में। प्रेम से बोलिए सच्चे दरबार की। आइए बहुत बहुत धन्यवाद है। और भैया आपने एक बात कही है, मैं थोड़ा सा बड़े भैया 2 मिनट के लिए रुक जाइए, मैं आपको वो भी सुनाई देता हूँ, आपका कोई मन अधूरा ना बचे। क्योंकि आज के दिन आपने हमको जितना पेमेंट दिया है, उस पेमेंट में आपने आज के दिन का हमारा समय खरीद लिया है। आज आप जो चाहेंगे वो हमको करना पड़ेगा। ये तो पूरी तैयारी पे है। और अनूप और रजनीश जी किस पद में बहुत बहुत धन्यवाद है। सुनना, अगर मेहनत करा रहे हो, अगर कुछ अच्छा लगे तो तुरंत हम स्कैनर खोल देंगे। सुनो
आइए